सिचुएशन काफी खराब हो गई थी और जब से ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया था सदर ट्रंप ने, पाकिस्तान की मीडिएशन एक मरतबा फिर रंग ले आई है। डिफेंसिव ऑपरेशन है, कमर्शियल जो शिप्स हैं जो कि अपने हरमत से गुजरने की कोशिश करेंगी और जिनका रास्ता अगर IRGC की तरफ से रोका जाता है, इससे पूरे दुनिया भर में एक खदशा बढ़ गया था और एक खौफ की लहर दौड़ पड़ी थी कि कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा ये सीज फायर जो है ख़त्म ना हो जाए। पाकिस्तान चूँकि मुसलसल तौर पर हम आपको बताते रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से जो मीडिएशन एफर्ट्स पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी अपनी मुसलसल तौर पर जारी रखे हुए है। एक और ये नित नया और मुंह बोलता सबूत सामने आया है कि सदर ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम जो उन्होंने लॉन्च किया था बड़े शशोपंच के साथ, पाकिस्तान की मीडिएशन एक मरतबा फिर रंग ले आई है। सिचुएशन काफी खराब हो गई थी और जब से ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया था सदर ट्रंप ने और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने और साथ साथ बताया था कि डिफेंसिव ऑपरेशन है, कमर्शियल जो शिप्स हैं जो कि अपने हरमत से गुजरने की कोशिश करेंगी और जिनका रास्ता अगर IRGC की तरफ से रोका जाता है तो उनको उस IRGC की इस रोकने की ब्लॉकेड की अटेम्प्ट को दरअसल फॉइल करने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से पूरे दुनिया भर में एक खदशा बढ़ गया था और एक खौफ की लहर दौड़ पड़ी थी कि कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा ये सीज फायर जो है खत्म ना हो जाए और दोबारा से जो प्रॉपर जंग है और जो एक डायरेक्ट वॉर है वो चीज शुरू ना हो जाए। फिर खासतौर पर जो UAE पे भी जब ईरान ने हमला किया, पाकिस्तान ने भी उसकी बिल्कुल बरवक्त और दुरुस्त मजम्मत भी की कि उनके ऊपर हमला करना बनता नहीं था। उसकी तरफ भी ऐसा लग रहा था कि शायद गॉड फॉरबिड दोबारा से एस्केलेशन हो रही है, लेकिन बहुत टाइमली तौर पर पाकिस्तान चूंकि मुसलसल तौर पर हम आपको बताते रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि पाकिस्तान की मीडिएटरी एफर्ट्स जारी हैं और इनफैक्ट पाकिस्तान कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट वेरी ओपन अबाउट द मीडिएशन एफर्ट्स, पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी अपनी मुसलसल तौर पर जारी रखे हुए है और कोशिशों को पाकिस्तान मुसलसल तौर पर आगे बढ़ा रहा है, जिसका एक और ये नित नया और मुंह बोलता सबूत सामने आया है कि सदर ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम जो उन्होंने लॉन्च किया था बड़े शशोपंच के साथ और एक बहुत जोशो खरोश के साथ, उसमें बड़ा अग्रेशन भी नजर आ रहा था, उसको उन्होंने टेम्परेरली पॉज कर दिया है, उसको वक्ती तौर पर रोक दिया है और उनकी जो इस हवाले से जो उनका पैगाम आया है सोशल मीडिया पर, उससे ये कहना गलत नहीं है कि अभी जो आप एक उसकी वजह से एक पॉजिटिव स्प्री भी देख रहे हैं। तमाम दुनिया भर की ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में एक तेजी का रुझान और एक खुशी का रुझान सा नजर आ रहा है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बाउंस बैक कर रही हैं, वापस आ रही हैं और पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही हैं। ये जाहिर है फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है, सेंटिमेंट ड्रिवन है, बट सेंटिमेंट इसको बड़ा पॉजिटिवली जो दुनिया भर की ग्लोबल ऑयल मार्केट्स हैं और इकोनॉमीज हैं, मतलब जो इकोनॉमिक जो मार्केट्स हैं, उन्होंने इसको बहुत ही मुस्बत अंदाज में इस पैगाम को लिया है सदर ट्रंप के। और आई वुड लाइक टू से कि देखिए उन्होंने एक और बात इसमें बोली है कि म्यूचुअली हम लोग अग्रीमेंट के बड़ा करीब आ गए हैं। मेरे लिए ये सबसे बड़ा टेक अवे है उनके इस पैगाम का कि न सिर्फ जो ऑपरेशन फ्रीडम जिसकी वजह से डायरेक्ट जंग का खदशा बढ़ गया था, न सिर्फ उसको पॉज किया गया है, बल्कि जो अग्रीमेंट है उसके हवाले से भी उन्होंने खास बड़ा ये क्लियर कट कहा है कि म्यूचुअली हम ये चीज डिसाइड कर रहे हैं और हम एक अग्रीमेंट के बड़ा करीब आ गए हैं। वंस अगेन पाकिस्तान चूंकि इस पूरे सिलसिले में सदर ट्रंप ने और भी कंट्रीज का उन्होंने कहा है कि कई सारे ममालिक की इसमें मीडिएशन में एफर्ट है, बट वंस अगेन इसको नोट करने के और काबिल गौर ये वाली चीज है, ये नोटवर्दी बात है कि जो कंट्री वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो पाकिस्तान है। और दिस हैज नॉट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मल्टीपल ओकेजन्स और उनके मल्टीपल पैगामात में चाहे वो सीज फायर के हवाले से हो, मीडिएशन को आगे बढ़ाने के हवाले से हो या पैगाम रसाई के हवाले से हो, एक ही मीडिएटर का सदर ट्रंप ने एक्सप्लिसिटली नाम लिया है। वी आर अवेयर, हम बिल्कुल इस बात, वी आर प्रिवी टू दिस, हम बिल्कुल इससे हमें वाकिफ है हम इस बात से कि और भी कई ममालिक इसमें बहुत एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं और मीडिएशन में हर कोई अपने तौर पर कन्विंस करने की और ये एक अच्छा रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है। देयर आर मेनी कंट्रीज जिन्होंने इसमें बड़ा पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया है वॉर को डी एस्केलेट करने में, लेकिन जिस मुल्क का बाज़ाब्ता तौर पर नाम लिया जाता है, ख्वाह वो अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, वो बहरहाल सिर्फ पाकिस्तान है। बल्कि अभी रिसेंटली सम डेज अगो ओनली जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची हैं, उन्होंने भी अपना जो पैगाम जारी किया था
वो इसी हवाले से था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी नोबल एफर्ट्स को आगे चढ़ा रहा है और वो उसको आगे ले जा रहा है। ये बात उन्होंने भी की थी। गोया ये कि उस वक्त ऑपरेशन फ्रीडम के लॉन्च होने से जो तलखी थी या जो एक आप समझे टेंशन थी दोनों के दरमियान, वो काफी हद तक बढ़ गई थी और बहुत एविडेंटली ये खदशा लग रहा था, जो कि ऑयल मार्केट के रुझान से भी नजर आ रहा था कि मुसलसल तौर पर खाम तेल की कीमतों में दुनिया भर में इजाफा हो रहा था और एक खदशा बढ़ता जा रहा था कि कहीं फुल फ्लेज्ड वॉर दोबारा ना शुरू हो जाए। तो इसको बड़ा ड्यूली एड्रेस किया गया है एंड वंस अगेन पाकिस्तान का एक्सप्लिसिटली नाम लिया गया है। और ओवर एंड अबव द आइसिंग ओवर द केक इज द फैक्ट दैट उन्होंने ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अग्रीमेंट के काफी करीब पहुंच चुके हैं। लेट अस होप कि जो ये एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है जो कि पाकिस्तान कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचा रहा है और साथ साथ अपनी तरफ भी अपने अपने जो 2 सेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान दोनों फरीकैन को दे रहा है कि क्या इसमें बेहतर वे आउट हो सकता है और विन विन सिचुएशन हो सकती है। सो पाकिस्तान इज डूइंग इट्स बिट। उम्मीद यही करते हैं कि अब इस मर्तबा ये अग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए। और ये बात भी हमें बिल्कुल एक जहन में रखनी चाहिए कि ये एक अभी की नहीं बल्कि तकरीबन 45-50 साल पुराना एक कॉन्फ्लिक्ट है और तनाजा है। ओवरनाइट हल इसका एक्सपेक्ट करना भी गलत है। और लेकिन फिर भी डिस्पाइट दिस इतने पुराने तनाजे पे भी कई मरतबा ये चीज हुई है इससे पहले भी कि अग्रीमेंट काफी करीब पहुंचा, फिर उसके बाद जो ट्रस्ट डेफिसिट वाला मसला था वो दोबारा आया बिलखुसूस ईरान की तरफ से, और फिर दोबारा से जो फरीकैन थे वो एक दूसरे से दूर हो गए। इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स। ये काफी रेपिटेटिव तौर पे हमने पिछले ये महीने 1.5 माह में देखा है ये सिलसिला। लेकिन ये कि इस दफा फिर एक अच्छी पॉजिटिव एक पैगाम आया है और आई होप कि इस दफा जो है इसके अच्छे नताइज मिलें और फिर ये जो इम्कानात हैं ये रोशन हो गए हैं कि अगर किसी फाइनल एग्रीमेंट की तरफ जाया जाता है तो दोनों फरीकैन ने चूंकि पाकिस्तान को वाहिद एक मीडिएटर के तौर पर तस्लीम किया है, एक्सप्लिसिट मीडिएटर के तौर पर, तो इसके चांसेस बड़े ब्राइट हो जाते हैं कि ये जो अग्रीमेंट है ये फाइनलाइज या साइन जब भी होता है तो वो पाकिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो, ऐसे इम्कानात बहरहाल हैं। लेकिन वंस अगेन इस पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये मामला जहां पर भी हो, पाकिस्तान की मुसलसल और भरपूर तौर पर उसको इस अग्रीमेंट को और इस पीस फ्रेमवर्क को मुसलसल पाकिस्तान की तायीद हासिल होगी। ये एक बड़ी अहम बात है। और इसके अलावा भी जो मतलब ये बहरहाल एक बहुत अहम कलीदी एक बैनुल अक़वामी इशू है जिसका तमाम दुनिया पर असर है, तो इसलिए इसको एड्रेस करना जरूरी था इस अच्छी खबर के खास तौर पर पेश नजर, क्योंकि मामला बहुत आगे तक चला गया था। और बल्कि सदर ट्रंप ने जो अपना रिसेंट एक इंटरव्यू में जो उन्होंने बयान दिया था वो तो खासा खतरनाक था। सो उस पॉइंट से यहां तक वापस आना आई थिंक ये इन इट सेल्फ ये एक बहुत पॉजिटिव ओमेन है। लेकिन जो एक लोकल सतह पर भी जो मामला चल रहे हैं उनपे भी अगर मैं एक ब्रीफली एक लुक अपॉन करूं उनपे, तो अहम तौर पर मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है कि एक तहरीक का ऐलान कर दिया है कि वो बाकायदा तहरीक चलाएंगे इमरान खान साहब की बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। और बहुत ज्यादा जो पीटीआई के जो लीडरशिप रैंक्स हैं उनमें इस हवाले से खलबली पाई जाती है, बहुत ज्यादा तशवीश भी पाई जाती है, बिकॉज उनको कारकुनान का बेतहाशा दबाव है जिसका इस वक्त सामना हो रहा है। इस हद तक मामला चला गया है कि बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बाकायदा एहतजाज हो रहे हैं, प्लेकार्ड्स उठाए जा रहे हैं और बार बार लीडरशिप से ये तकाजा किया जा रहा है कि आप अपने जो बातें हैं उनको आप अमली जामा कब पहनाएंगे, अपने वादों को आप अमली जामा कब पहनाएंगे। और ये कहना, ये डिमांड करना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि असकुद अलीमा खान साहिबा भी इस दफा भी बरहम नजर आई पीटीआई की कयादत पर, क्योंकि अब कई टाइम से हम ये चीज देख रहे हैं और ये पे दर पे अब हमने रिपीटेडली देखी है कि अडयाला जेल में जब मुलाकात का दिन होता है तो वहां कोई भी नहीं पहुंचता। और ये जो एक बड़ा डिसमल किस्म का ट्रेंड है पीटीआई के टॉप टीयर्स में से और उनकी लीडरशिप में से, ये मुसलसल तौर पर इमरान खान साहब की जो डायरेक्ट फैमिली है उनको बहुत ज्यादा अपसेट कर रहा है। और आपको पता है मामला इस हद तक जा पहुंचा है कि एक एक्स स्पेस में उस्मा खान साहिबा ने बाकायदा तौर पर बरमला ये वाली बात बोली कि हमें कई लोग ये बात बता चुके हैं कि जो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला है वो आपके अपने पीटीआई की लीडरशिप की वजह से रुका हुआ है। मतलब उन्होंने बड़े बरमला तौर पर ये एक पीटीआई की ही एक्स पे स्पेस चल रही थी जिसमें उस्मा खान साहिबा ने ये वाली बात कही है। सो जाहिर है इसके पीछे ये जो क्या कहना चाहिए, जो ये इतनी आग है या इतना धुआं जो है, इसके पीछे एक बहुत प्रोमिनेंट आग है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, वो वाली मैं मिसाल देना चाह रही हूँ। तो आई थिंक एक बड़ा अहम मामला है, लेकिन अब भी देखते हैं कि क्या
پی ٹی آئی اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہناتی ہے یا مسلسل طور پر اپنے کارکنان کو اس مرتبہ بھی صرف وعدے اور صرف باتیں دے کر مایوس کرتی ہے؟